हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल युवा अकेडमी में। आज का जो हम प्रश्न करने वाले हैं बेटा, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है। और आज हम बहुलक सीखेंगे। सिर्फ एक ही वीडियो में मैं आपको बहुलक बता दूंगा पूरा कि आपको कैसे करना है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, आज आप बहुलक सीखिए, कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए कैसे करते हैं इस वाले प्रश्न को आप। जैसे ऐसे आपका एक टेबल बन के आएगा बेटा, इस टेबल में बन के आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप एक बहुलक ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? बहुलक। तो परिवार की बेटा माप देखिए, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। परिवारों की बेटा संख्या दी आपके पास 7 दिया है, 8 दिया है, 5 से 7 तक आपका 2 है, 7 से 2 है, 9 से 11 आपका 1 है। ठीक है बेटा, करना क्या है आपको, कुछ कॉलम नहीं बना रहे। तो देखिए इस वाले सवाल को कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले इधर देखिए, मैं यहां से हल करना स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले जो आपके पास जो टेबल बनी हुई है, इसको आपको इस वाले तरीके से बनाना है। इस वाले तरीके से बनाना है आपको बेटा, इस वाले तरीके से। तो देखो बनाइए, सबसे पहला जो कॉलम बेटा आपका परिवार की माप है। क्या बेटा? परिवार की माप। तो सबसे पहले आप परिवार की माप वाला कॉलम बनाइए सभी बच्चे। परिवार की माप, कौन सा वाला कॉलम बनाना है? परिवार की माप वाला कॉलम। दूसरा कॉलम जो आपको जो बनाना है, परिवारों की संख्या। परिवारों क्या बनाना है बेटा? परिवारों परिवारों की संख्या। ये 2 कॉलम बेटा आपको याद करना है, बनाने हैं, जो आपके पहले ही सवाल में मौजूद होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। ऐसे बढ़िया तरीके से आपको स्किल के तरीके से बढ़िया तरीके से बनाना है टेबल को बेटा, सही बच्चों को, बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है बेटा सही बच्चे, ऐसे आपको बढ़िया तरीके से टेबल बनानी है बेटा, जो मैं इधर बना के दिखा रहा हूं आपको ऐसे। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या दिया है आपका? देखिए 1 से 3 दिया है, तो लिखिए आप 1 से 3। और फिर 3 से कितना दिया है सर? हमारा दिया है 3 से कितना दिया है? 3 से 5 है। 3 से 5 लिखिए, 3 से 5। फिर आपका दिया 5 से 7। फिर कितना दिया है? 7 से 9। फिर कितना दिया है? 9 से 11। हो गया सबका। 1 से 3 कितना दिया है? 7 लिखिए। 3 से 5 कितना था अपना? 8, 2, 2, 1। जे मैंने जो ऐसे था मैंने इसको ऐसे उतार लिया। अब बस आपको इसी में करना है जो कुछ करना है। तो देखो बहुलक कैसे करते हैं। बहुलक में जो सबसे ज्यादा आता है, जहां में आप ये देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर? यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये वाली है। कौन सी बेटा? ये वाली सबसे संख्या जो जी बढ़िया है, तो यही आपका किसका होता है? F1 का मान होता है। जी आपकी बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता होती है। तो ऐसे आपको खींच देना है। ठीक है बेटा, और इसके बाद में जस्ट इसके आप ऊपर जाते हो, जस्ट इसके ऊपर जाते हो ना, जस्ट ऊपर, तो जो आपका बेटा आप F0 का मान होता है। किसका बेटा होता है? F0 का। और बेटा जस्ट इसके नीचे जाते हो, वो आपका बेटा F2 का मान होता है। किसका बेटा मान होता है? F2 का। ठीक है, अब F0, F1 और F2 का मान तो हो गया अपना। अब इसमें लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं सही बच्चों को। देखिए सबसे पहले आपको ये लिखना है, बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता कितनी है? 8 है सर। कितनी है? 8। तो देखिए बहुलक बहुलक वर्ग की अधिकतम अधिकतम जो बारंबारता है, बारंबारता कितनी आएगी बेटा? सर 8 है। बहुलक का जो वर्ग है, बहुलक का जो वर्ग है वो कितना है? बहुलक का वर्ग, बहुलक का जो वर्ग है हमारा 3 से 5 है। कितना है बेटा? 3 से 5। ठीक है बेटा, बहुलक का वर्ग क्या है? जी तो है बहुलक का वर्ग। और बहुलक वर्ग का बहुलक वर्ग का माप,
बहुलक वर्ग का बेटा माप कितना दिया है? बहुलक वर्ग का माप का मतलब होता है इसमें अंतर कितने का दिया है सर? इसमें अंतर देखो कि 1 से 3, 3 से 5, कितने? 2 2 का, 2 2 का अंतर चल रहा है ना। तो अंतर माप को किससे बोलेंगे? h। क्या बोलेंगे? h। कितने का अंतर दिया बेटा? 2 का। ठीक है। और क्या दिया है? बहुल वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा। निम्न सीमा उच्च सीमा आप जानते हो? नहीं जानते तो बता दो। इधर साइड की जो संख्या होती है आपकी, जो इनको बोलते हैं आप निम्न सीमा। कौन सी सीमा बोलते हो बेटा? निम्न सीमा। और इधर की जो साइड की जो आपकी वो जो होती है उच्च सीमा होती है। क्या होती है बेटा? उच्च सीमा। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है। तो निम्न सीमा को बेटा L1 बोलते हैं, उच्च सीमा को बेटा L2 बोलते हैं। आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, इसमें आपको नहीं करना है। ठीक है। और तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी तो कौन सी होगी? बहुलक वर्ग तो अपना जी अधिकतम बारंबारता। तो L1 किसको लोगे आप? इस वाले को। तो यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की बेटा निम्न सीमा क्या लोगे? L1 बराबर क्या लिखोगे? 3। क्या लिखोगे बेटा? 3। ठीक है बेटा। और इसके बाद में अब किस किस का मान रह गया है? इनको लिखना है। जो अपना बहुलक वर्ग का है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी आई है? 8 आई है बेटा। कितनी आई है? 8। तो यहां पे लिखेंगे बहुलक वर्ग की, चलो और पीछे से लिखता हूं, इधर बनेगा नहीं। बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की क्या लिखोगे बेटा? बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता। क्या लिखोगे बेटा? बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता। क्या आएगा बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता? F1 बराबर क्या है? 8 है। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे बेटा। सब कुछ भाषा लिखनी पड़ेगी आपको सही बच्चों को। ठीक है जी। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई F1 बराबर जी क्या है? जो बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता है। किसकी है? ठीक पहले की बारंबारता है। जो बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता है। तो इनको आप लिख दो सभी बच्चों को। देखो लिखो, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बार, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता क्या है? F0। इसका मान बेटा कितना दिया है? तो इसका मान दिया है 7। ठीक है। और बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, बारंबारता। ठीक है बेटा, क्या लिखना है? बारंबारता। F2 बरोबर कितना आएगा? देखो उसमें क्या है? F2 का मान सर 2 है। अब हमारे पास सारे मान हो गए। अब इन मानों को आपको क्या करना है? अपना सूत्र लगाना है बहुलक वाला। क्या लगाना है? बहुलक बराबर, बहुलक का आपको सूत्र याद है? नहीं है तो देखो, बहुलक जैर से बोलते उसको। क्या होता है बहुलक का सूत्र? L1 प्लस कोष्टक में लिखना है F1 माइनस F0 होता है, बट्टे में होता है आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है? H। क्या लिखना है बेटा? H। तो देखिए क्या करेंगे, L1 का मान देखो कहां है आपका? L1 का सर मान है हमारा 3। कितना है बेटा? 3। ठीक है। F1 का मान देखो, F1 कहां है आपका? F1 जरा 8, तो 8 लिखिए माइनस, इन मानों को सूत्र में रख देते हैं बस। F1 का मान 8 है तो 8 रख दिए यहां से। F0 का मान कितना है? देखो F0 का मान कितना? 7। 2 का 2 रखना है। F1 का मान फिर देखो कहां है? F1 का मान सर 8 दिया, 8 लिख दो, माइनस लगाई। F0 का मान देखो कहां है? F0, F0 देखो जरा 7। ऐसे F2 का मान देखो कहां है? जरा 2। ऐसे करना है बस, बहुत मजेदार तरीके से करना है आपको क्वेश्चन। 7 H मतलब अंतर, वर्ग माप कहां देखो? वर्ग माप जरी सर 2 का अंतर है। करिए सॉल्व शानदार तरीके से। 3 प्लस कितना बचेगा? 1। जो आपका 16 बचेगा। जो आपका 7 दूनी बेटा कितना हो जाएगा? 14। 14 नहीं होगा, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाइए।
गलती से लग गया मेरे से, कोई बात नहीं है। -7, तो आपको इनको टोटल करिए। सबसे पहले क्या करिए, टोटल। टोटल कैसे, जैसे 8 दूनी 16 हुआ, 7 2 9 हुआ, और 2 का 2 लिखना है। समझ में आ रहा है ना? 2 का 2, F1 का मान 8 था, F0 यहाँ में से गुणा सा लग गया था, तो आपको क्या माइनस का चिन्ह रखना है बेटा। 8 दूनी 16, 7 2 बेटा कितना होता है, 9 होता है। और आगे बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा आपका। सीधा आपको कुछ नहीं करना है, 16 में से 9 की कितनी बचेंगी बेटा, 7 बचेंगी सर, और कितनी बचेंगी, और गुणा में क्या लिखोगे, 2। क्या लिखोगे, 2। और सॉल्व कर लेंगे तो 2 एकम 2 आएगा बेटा, कितना आएगा, 2 एकम 2 बटे में 7। और इसको मैं आगे सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 7 के 21 होगा, कितना हुआ, 7 के 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23। कितना होगा, 23 बटे 7। समझ रहे ना ये कैसे आया है, ये आपका इधर जेड चलेगा, जेड जेड, ठीक है। 7 के 21, 2 23 बटे 7। अगर इसमें भाग देना चाहते तो आप भाग दे लेना, बताना क्या भाग देंगे, चलो मैं बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं आता है वो देखिए। 7 के 21 होगा बेटा, 3 में से 1 गया बेटा, कितना आएगा सर, 2 आएगा। कौन लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 0 बढ़ाया, 7 8 56, बस 3 अंक बाद 2 अंक पर। या तो आप ये वाला आंसर छोड़ के आ सकते हो, यार इसमें डिवाइड देके पूरा जेड बराबर क्या आएगा, 3.28। जी बेटा आपका निकल आया बहुलक। क्या निकल के आया, बहुलक। क्या निकल के आया बेटा, बहुलक। अतः करके लिख देना, अतः बहुलक जेड बराबर 3.28। ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वाला सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।